रंगों का त्योहार वैसे तो वाराणसी में रंगभरी एकादशी से शुरू हो जाता है, लेकिन असली खुमार इसका होली के दिन चढ़ता है। ऐसे में 18 तारीख को होली के त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक दिखने लगी है। कोरोना के बाद इस साल सभी लोग बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बाजार चहक उठे हैं। वहीं बाजारों में चुनावी असर भी देखने को मिल रहा है। सभी दुकानों पर केसरिया रंग की डिमांड बढ़ गई है और लोग दुकानों से पीएम मोदी के मुखौटे भी खरीद रहे हैं। साथ ही लोग हर्बल रंग खरीदने पर भी जोर दे रहे हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने वाराणसी के हुकुलगंज इलाके से एक युवक को 1.25 करोड़ की हीरोइन के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। होली के पहले मादक पदार्थों की बिक्री पर लगातार चल रही कार्रवाई के बीच वाराणसी से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के संयुक्त निवारक दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 ग्राम हीरोइन पकड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त राजेश फतेह सिंह डाबरे के आदेश पर गाजीपुर और लखनऊ की संयुक्त टीम ने मंगलवार को छापेमारी कर हुकुलगंज चौकाघाट मार्ग पर स्थित बाबा बदलबीर मंदिर के पास 2 पहिया वाहन सवार व्यक्ति को सटीक मुखबिरी पर गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत अमलिया गांव के पास वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर मंगलवार की दोपहर डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार किशोरी की मौत हो गई। किशोरी अपने घर से अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार चंदापुर चौकी क्षेत्र के अल्लोपुर निवासी प्रिया अपने घर से अपनी बहन को निजी विद्यालय से लेने जा रही थी। तभी आजमगढ़ की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार डंपर उसे रौंदता हुआ फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक प्रिया 8वीं की छात्रा थी तथा अपने घर में सबसे छोटी थी। वाराणसी में सितंबर 2021 में आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा के सारनाथ स्थित एक सेंटर से दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते अभ्यर्थी के पकड़े जाने के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार सॉल्वर गैंग के नेक्सस को तोड़ रही है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देश के क्रम में वाराणसी पुलिस ने 12 सितंबर 2021 से लेकर मंगलवार तक नीट यूजी परीक्षा में नेक्सस बनाकर धांधली करने वाले मास्टरमाइंड सहित 19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें आज पकड़ा गया डॉक्टर अफरोज 50,000 का इनामिया भी था। विधानसभा चुनाव के मतदान के दूसरे दिन 8 मार्च को पहाड़िया मंडी में ईवीएम को लेकर हुए बवाल के समर्थन में गोलगड्ढा चौराहा जाम करके प्रदर्शन करने और पथराव के मामले में जैतपुरा थाना प्रभारी मथुरा राय की तहरीर पर थाना स्थानीय पर 40 नामजद और 600 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे से संबंधित एक अभियुक्त को जैतपुरा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में थाना प्रभारी मथुरा राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त चांद बाबू उर्फ साहेब आलम पुत्र मंजूर आलम को थाना जैतपुरा के कमलगढ़ा से गिरफ्तार किया है और आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वाराणसी में विकास प्राधिकरण होली के शुभ अवसर पर प्राधिकरण की संपत्ति प्राप्त करने का सुनहरा मौका दे रही है। 15 मार्च से 3 बजे से 22 मार्च 5 बजे तक विशेष संपत्ति मेगा ई नीलामी आयोजित की जा रही है। प्राधिकरण की सभी आवासीय भूखंड आवास एवं व्यवसायिक को इस विशेष ई नीलामी के माध्यम से खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण नीलामी दिवसों में ई नीलामी पोर्टल के जरिए संपत्ति खरीदने के इच्छुक आवेदक प्रतिभाग कर सकते हैं। बता दें कि ईएमडी धनराशि नीलामी अवधि में जमा करने की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, जिससे इच्छुक आवेदक लाइव चल रही नीलामी में कभी भी ईएमडी धनराशि का भुगतान कर तत्काल बिडिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों देश और दुनिया में चर्चा में है। लगातार बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही इस फिल्म को देखकर लोगों में अलग सा उत्साह है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वाराणसी में भी सभी वर्ग के लोग इस फिल्म को देखकर सराह रहे हैं। इसी क्रम में सिगरा आईपी मॉल में फिल्म देखकर बाहर निकली महिलाओं के समूह ने इस फिल्म की सराहना की और कहा कि इसे देखकर ऐसा लगा कि हमारे देश का इतिहास हमसे छुपाया गया है। साथ ही महिलाओं ने युवाओं से इस फिल्म को देखने की अपील भी की है ताकि वो राष्ट्रवाद और हिंदूवाद को समझ सके। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। पहली बार किसी फिल्म निर्माता ने हिम्मत की है कि देश के इतिहास को सच्चाई को सामने रखा है। हमारे युवा इसे देखकर प्रेरणा लें।
काशी में होलिका दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 मार्च को पड़ने वाली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि में 1 बजे के बाद का है, क्योंकि रात 1 बजे के पहले भद्रा काल है और इस काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। 17 मार्च की रात 1 बजे के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है, जिसके बाद होली 18 मार्च को मनाई जाएगी। ज्योतिषी गणना के अनुसार इस साल पड़ने वाली होली अत्यंत शुभ है। होली का त्योहार सौहार्द और उल्लास का पर्व है। ये पर्व स्वपच स्पर्श का पर्व है जो चारों वर्ण के लोग मिलकर मनाते हैं। वाराणसी में स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से एडीएम प्रशासन के कोर्ट में शुरू हो गया। मंगलवार को नामांकन स्थल का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कौशल राज शर्मा एडीएम प्रशासन के कोर्ट पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को बैरिकेडिंग की और पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बता दें कि 4 फरवरी को पूर्व में इस चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुआ था, जिसे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टाल दिया गया था। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कौशल राज शर्मा कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम प्रशासन की कोर्ट में पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारी को निर्देशित किया। वहीं मंगलवार को नामांकन में लोकदल पार्टी से बीती 4 फरवरी को पर्चा खरीदने वाले जयराम ने 2 सेटों में नामांकन किया। मंगलवार को किसी ने नामांकन पत्र नहीं लिया। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पद्म विभूषण छन्नूलाल द्वारा बरसों पहले गाया होली गीत खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी मंगलवार को काशी के महाशमशान मणिकर्णिका पर चरितार्थ हुआ। बाबा मशाननाथ की विधिवत पूजा और आरती के बाद मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। जलती चिताओं के बीच डमरू की नाद से माहौल अद्भुत हो रहा था। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन काशी वासियों से होली खेलने के बाद भगवान शिव उसके अगले दिन मणिकर्णिका महाशमशान पर अपने गढ़ों भूत पिचाशों और किन्नरों संग होली खेलने आते हैं। मंगलवार सुबह से ही अनूठे उत्सव को देखने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए समूची काशी के लोग जुटने लगे। अन्य राज्यों से आए पर्यटकों के लिए भी ये एक विस्मयकारी कौतूहल रहा। तमाम भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर सभी बाबा की टोली में शामिल होकर मस्त मलंग महाशमशान की इस होली का आनंद लेने पहुंचे तो राग विराग की नगरी काशी भी निहाल हो गई। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।